कह रहा है किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है। यानी कह रहा है कि 69 रुपया बेचने मतलब 69 रुपये में बेचने के जगह पर उसको 78 रुपये में बेचा जा रहा है। समझ लो, ये भी एसपीए है, सेलिंग प्राइस है, और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस है। और बेचने से यानी इतने रुपए में बेच रहा है ना, तो लाभ जो हो रहा है ना प्रतिशत 2 गुना हो जा रहा है। लाभ जो हो रहा है कितना हो रहा है? 2 गुना। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करना है? क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 1, यही ना। तो इतना रुपया में बेचने पे और इतना, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी, हानि किसी में नहीं हो रहा है। तो ये 69 में से 1 घटा लेंगे तो ये लाभ हो गया। फिर 78 में से ये क्रय मूल्य घटा लेंगे तो ये लाभ हो गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि ये जो लाभ है ना, इससे 2 गुना प्रतिशत हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना प्रतिशत। तो ये ना प्रतिशत 2 गुना हो रहा है, तो हम क्यों ना इधर 2 गुना कर दें। समझ में आया? 2 गुना प्रतिशत हो गया। अब हमको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो अब सॉल्व भी हम लोग कर लेते हैं। तो 69, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13 माइनस अनुपात 2, ये हमारा हो गया 78 माइनस अनुपात 2। अनुपात को अनुपात के साथ, तो ये हम इसको इधर भेजेंगे तो प्लस होगा ना, तो ये प्लस में और ये माइनस में तो घटेगा ना। तो 2 में से 1 गया तो अनुपात 1 हो गया। और इसको इधर भेजा, हम इसको अब इधर भेजेंगे तो माइनस होगा। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं। 8 में से 8 गया 0 और 13 में से 7 गया 6। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यही ना क्रय मूल्य माने हैं 60। देखो कह रहा है एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचने से 1200 रुपया में बेचने से 30% का अधिक लाभ होता है। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 30% का अधिक लाभ हो रहा है। तो ये 30% का अधिक लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे बढ़ाकर ना बेचा जा रहा है। कितना बढ़ाया गया देखो तो, 0, 10 में से 6 गया 4 और 1, 11 में से 9 गया 2, 240 ना। सवाल पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो जब यहाँ हमारा 100% है तो ये हमारा क्रय मूल्य भी परसेंट में होगा। तो चलो कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 9 8 24, इसको इसमें गुना करेंगे 800 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 800 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। कह रहा है एक दुकानदार 30 रुपया अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15 की कटौती पर बेचता है। यानी 15 की कटौती मतलब 15% छांट कर बेचता है। प्रत्येक रैकेट के साथ 1.50 रुपया मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है। यानी 1.5 रुपया का चिड़िया जो है फ्री में दे देता है। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। प्रति रैकेट का उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन भारी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग की जरूरत है। कह रहा है अंकित मूल्य 30 रुपया है, तो अंकित मूल्य 30 रुपया हो गया और कह रहा है 15% पर ये 15 की कटौती करता है, यानी 15% इस पे छांट देता है, यानी 15% डिस्काउंट। और प्रत्येक रैकेट को 1.5 रुपया की चिड़िया मुफ्त में देता है। ठीक है, तब 15% की कटौती कर देगा तो इसका मतलब ये कितना में बेचेगा जी? 85% पे बेचेगा ना। तो 0 से 0 हम कटा दिए, 3 5 15 और 3 9 8 24 और 1 25, 1 0 है तो 1 अंक के पहले बैठा लेंगे। इतना रुपये में ना बेचेगा वो। बात समझना, देखो बात कुछ इधर उधर नहीं है, बस घुमाया हुआ है। फिर भी क्या कर रहा है दुकानदार, अब 1.5 रुपया का चिड़िया फ्री में दे रहा है। तो भाई फिर तो 1.5 रुपये ही कम करेगा ना इसमें से, तो कर लो कम। ये 0 हो गया, 5 में से 1 गया 4, यानी ये 2, यानी अब बेच रहा है 24 रुपया में। लेकिन फिर भी उस दुकानदार को लाभ हो जा रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 20%। इसका मतलब 120% में ना बेच रहा है। अब बेच कितना में रहा है?
यहां तक कोई दिक्कत? सवाल पूछ रहा है कि प्रति रैकेट क्रय मूल्य बतलाना है, यानी 100% निकाल लेते हैं। तो इसको इसमें गुना कर लें, 2400 बटा 120। कोई दिक्कत? भाग देते हैं, 0 से 0, 12 दूनी 24 और ये हमारा 0। सवाल पूछा है प्रति रैकेट, तो रैकेट, एक बात बताओ, रैकेटों की संख्या इसमें दिया है क्या? कितना रैकेट है, चिड़िया कितना है, नहीं ना दिया है, तो सीधा बात है यही हमारा होगा 20 रुपया। ठीक है। 45 नंबर, कटौती बटा समझ लेना डिस्काउंट। ठीक है। अब सवाल कह रहा है 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? यानी 10% का बट्टा देता है। अब ध्यान से समझना, 1100 रुपया है और 10% का बट्टा दिया मतलब छूट दिया, तो इसका मतलब कितना में बेचा होगा? 90%। 20 से 20, 11 9 99, इतना रुपये में ना बेचा है, फिर भी दुकानदार को 10% का लाभ हो जा रहा है। इसका मतलब कितना में बेचा है? 110% में बेचा है। अब बेच कितना में रहा है? सवाल पूछ रहा है क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकाल लो। देखो ये जो ट्रिक है या ये कॉन्सेप्ट है सबसे इजी है, यही जो कटे सो कटा लो। 11 9 ऑप्शन दिया है तो ये गुना करने की तुम्हें जरूरत नहीं, सीधा मारना आंसर। कितना होगा? 900 हो गया। ठीक है। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया हो रहा है, यानी 10% छूट किया है तब ना 1080 रुपया हुआ है। इसका मतलब कितना में बेचा होगा? 90% में ना बेचा होगा। यही ना 90% का मान 1080 रुपया दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो पहले तो हम अंकित मूल्य निकाल लें, 100 माने है ना अंकित मूल्य, तो 100% का मान निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1200 रुपया अंकित मूल्य हो गया। ये क्या है? हमारा अंकित मूल्य है। अब सवाल ये कह रहा है, कि यदि छूट ना दी जाती, छूट नहीं देता तब तो इतना रुपये में ना बेचता, तो कह रहा है कि इतना छूट नहीं देता ना तो 20% का लाभ होता, तो यही किसका मान हो जाएगा? 120% में ना इतना को बेचेगा, यही ना हो गया 1200 रुपया। अब सवाल कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालिए, तो हमारा क्रय मूल्य जो भी जितना में हम बेचेंगे वो तो अपने आप में 100% होता है। अब निकाल लो इसका मान, 0 से 0, 12 एकम 12, ये 0, इसको इसमें गुना किए, एकदम सिंपल है लेकिन बात को घुमाया हुआ है। समझ में आया? और देखो कोई कॉन्सेप्ट हम अलग नहीं लिए, सारा एक ही ना कॉन्सेप्ट लिए। इसीलिए कहा जाता है कि एक ट्रिक लोगे ना तो दिमाग पे बर्डन होगा और ना पढ़ाई से तुम पीछे हटोगे, एकदम साधारण तरीका से। अब इसी के लिए हम चाहे तो ट्रिक भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिक का फायदा है, कितना हमारा माइंड 1400 ग्राम में भेजा है, कितना इसमें ट्रिक हटाएंगे, फटिए जाएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 140 रुपया है तो उनका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कोई भी सामान है और क्रय मूल्य यानी यहाँ सीपी दे रहा है, यानी खरीदारी का जो दाम है 140 रुपया है, तो 12.5% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 12.5% निकालेंगे तो कितना होगा? 87.5%। इतना ही ना, ग्राहक जो खरीदने आएगा तो कहेगा कि ले जाओ भाई इतना में। समझ में आ रहा है? तो यही ना जो मान है, ये जो मान है 87.5%, इतना ही में ना इसको दे देगा। समझ में आ रहा है? तो इतना का मान हो गया 140, तो जैसे दे रहा है तो ही उसको फायदा हो जा रहा है। कितना का फायदा हो रहा है? 20% का फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है? 20% का फायदा हो रहा है, यानी
120% में वो बेच रहा है, ये ना बात हुआ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 140 गुणे 120 बटा 87.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बिठा लेंगे। तो ये जो 120% निकला, ये क्या निकल रहा है, ये समझने वाली चीजें हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो 120% निकल रहा है, तो इसको तो फायदा हो जा रहा है, और ये जो 120% निकल रहा है ना, यही तुम्हारा अंकित मूल्य है। अब बात को यहाँ समझना, पहले यहाँ हम पहले कटाते हैं। 5 एकम 5, 3, 37, 5 सत्ते 35, 2 50 25, 5 दूनी 10, 4 5 9 8 40। फिर 5 से 7 से कटा देते हैं, 7 दूनी 14 और 3 7 पचे 35, है ना जी। 7 दूनी 14 और 3 7 पचे 35, 7 चौका 28। यहाँ कटा लेते हैं, ये 12 गुणे 100 लिख सकते हैं ना ऐसे, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 में 32 से कर लो, 12 है सॉरी, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 3 19। बात समझना ये क्या कह रहा है, देखो अंकित मूल्य है, एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपए में बेच दिया। तो 8% छूट दे रहा है, इसका मतलब 92% में बेच रहा होगा, और दे रहा है कितना में बेच रहा है, 17,940। इतना ही ना। अब यहां सवाल ये कह रहा है कि 19.96% लाभ अर्जित कर लेता है भाई। तो 19.96 लाभ अर्जित कर रहा है, तो पहले हम 100% निकाल लेते हैं, निकाल ले। तो ये कितना होगा, 17,940 और ये 00 बटा 92, किससे कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 16 और 1 19, 4 चौका 16, 3 34, 4 और 8 32, 2 20, 4 पचे 20, 2 0। किससे कितना मतलब में ये कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 8% छूट देने के बाद इतना रुपया में बेचते हैं, तो ये जो 100% जो इसका मान निकला है ना, ये अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य है हमारा। अब सवाल ये कह रहा है कि 8% छूट देने के बाद 17,940 रुपए में बेचा और 19.6% का लाभ कमाया। तो कितना में बेच रहा है, इसका मतलब 100 में 19.6 जोड़ेंगे तो 119.6%, इतना रुपये में बेच रहा है ना। और सवाल कर रहा है 17,940 रुपया में बेच रहा है, 17,940 रुपया में। तो यहां पे अब हमारा जो निकलेगा ना, क्रय मूल्य निकलेगा, यानी क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हम छूट उठ का कोई जिक्र नहीं किए हैं। तो ये हमारा हो गया 17,94020 अब बटा 119.6। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बैठेगा, इसको भाग लगाओ, किससे जाएगा, 4 दूनी 8, 3 39, 4 9 36, 4 9 36। फिर इसको घटाओ, 4 चौका 16, 1 19, 4 चौका 16, 3 34, 4 8 32, 4 5 20, ये 3 0। फिर ये किससे कटेगा, तो यहाँ हम भाग लगा लेते हैं 200। तो कह रहा है तो उसने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया यदि छूट नहीं दिया जाता। तो अगर छूट नहीं दिया जाता तब तो इतना रुपया में ना बेचता, खरीद रहा है भाई इतना रुपया में, अब बेच रहा है इतना रुपया में, तो कितना का लाभ हो रहा। तो देख लेते हैं, 19,500 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4,500 रुपये का ना लाभ हो रहा है। और कभी भी हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो उसको किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे, यानी 15,000। प्रतिशत में बदलना है 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 45 यानी 0, यानी इसका कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 30%। संपादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेचा।
तो 18% लाभ पर बेचा तो 118 पर बेचा होगा। अरे अंकित मूल्य का या जो भी है स्टार्टिंग वाला मूल्य तो 100% है। अब कह रहा है कि अब ये जो थोक विक्रेता क्या कर रहा है, एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 20% बेच रहा है, इसका मतलब 120 पर बेचा होगा प्रतिशत, तो ये हमारा बटा 100 हो जाएगा। ये कहीं को प्रतिशत में रखेंगे, ये याद रखना। अब ये क्या कर रहा है कि ये दुकानदार, अब ये जो दुकानदार है 30 रुपया 9 रुपया में बेच दिया है, इसको क्या किया है 30 रुपया 9 रुपया में बेच रहा है ना, तो उसको तुरंत फायदा हो जा रहा है 25%, इसका मतलब वो 125% पर बेचा होगा। इसको समझ में आ रहा है? तो प्रतिशत मतलब बटा 100। अब मान तो दे रहा है कि 30 रुपया 9 रुपया में, 30 रुपया 9 पैसा में वो बेच रहा है, यही ना। अब सवाल कह रहा है कि उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य, यानी उत्पादक का ऐनक का लागत मूल्य 100% है ना, तो हमको 100% का मान निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत हुआ तो बोलो सब, सारी बातों को हम लिख दिए। अब देखो इसको इसमें हम गुना करेंगे 30.09 और यह पॉइंट हटा देते हैं, 00 दशमलव 1 2 दशमलव के बाद 0 का तो वैल्यू नहीं होगा, हटा दो, कोई दिक्कत। इसको हमने गुना इसमें कर लिया, अब फिर ये सबको गुना कर लो, ये सब बाटा में हो जाएगा 118 120 और 125। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 25 25 125, 25 चौके 100, 4 3 12, 0 3 से 0 कट गया, 3 से ये कटाओ, 3 कम 3 0 0 3 3 के 9। अब कौन कटेगा? 5 दूनी 10, ये कटाओ 2 पचे 10 और 2 नवा 18, ये डायरेक्ट कटाओ। देखो तो 59 में वो 59 है कम 59, 10 में से 9 गया, 1 9 में से 5 गया और ये 3, कितना बार में 7 9 30, 7 9 63, 7 मात्र में 7 9 63, 7 पचे 35 और 35 और 6 41, यानी 17 मर्तबे में कट गया, यानी उत्पादक का मूल्य कितना होगा 70 रुपया। बात समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आगे तुम लोग बना लेना जहां तक बने। 50 नंबर, ध्यान से समझना। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब बी कितना में खरीदा होगा 120% में, या बेचा होगा ए 120 में। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचा, अब ये जो ना बी 25% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 125% बटा 100। एक ही को प्रतिशत में रखना, और देखो कोई ट्रिक अलग से हम नहीं लगाए, बस एक ही को ट्रिक पर हम सब चल रहे हैं। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया, सी इतना रुपया ना दे रहा है, यही ना मान हो जाएगा 225 रुपया। तो सवाल ये कह रहा है कि ए ने रेडियो का क्या मूल्य था, तो ए 100% ना था, तो 100% का मान निकाल लो। यहां पे भी कटाना हो तो कटा सकते, तो इसको इसमें हम गुना कर लेते हैं 225 आइए 00, फिर ये भी गुना होगा 100 और ये पूरा बटा 120 गुणे 125, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, फिर 3 से कटाओ, 3 7 21 और 3 5 15, एक 0, फिर 5 से कटाओ, 5 कम 5 और 2 5 25, ये रहा 0, यानी कितना रुपया 150 रुपया में, यानी ए ने रेडियो कितना में खरीदा है 150 रुपया। समझ में आया? तो देखो लाभ और हानि है ना, बस एक ही ट्रिक पर हम चले हैं, कहीं भी हम दो ट्रिक यूज नहीं किए। और याद रखना एक ट्रिक पर अगर चलोगे ना तो लाइफ में कभी बर्डन नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम निकालने में लिए एकदम तुम पहले ही से रेडी रहोगे।